बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 34, सैटरडे, अक्टूबर अक्टूबर 11। सबसे पहले हम बात कर लें थोड़ी सी रिकैप के हवाले से। तो आप आप लोग का अपना क्या फीडबैक है, कैसा लगा रिकैप, क्या गलतियां थी? कंटेंट नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, आवाज़ आवाज़ का एक बहुत बड़ा मसला, कॉन्फिडेंस नहीं था। और बार बार जो है वो फायजा बार बार क्या कर रही थी, आंखें ज्यादा चल रही थी, जबान कम चल रही थी, काय नादिया। ओके। लेकिन नंदीलेस नादिया का जो पॉजिटिव पॉइंट है कि नादिया जो है बहरहाल वो आके खड़ी हुई। मैंने इससे पहले अजमीना से कहा तो अजमीना ने कहा मेरी कोई तैयारी नहीं है। अब जैसे कि बार बार ये बात कही गई है कि यार आपको ऑन द स्पॉट बुलाया जाएगा। बाज लोग मुझसे आके कह रहे हैं सर हमें पहले से बताएं। यशल ने मुझसे कहा था कि सर मैंने आपसे कहा था। देखो हम पहले किसी को भी नहीं बताएंगे, आपको किसी भी दिन हम बता सकते हैं कि आपने आना है, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि आप जो है किसी असाइनमेंट की तैयारी करें। मकसद ये है कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें कि रोज़ाना हमने लेक्चर को सुनना है, रोज़ाना थोड़ा सा रिवाइज करना है। हफ्ते में एक दिन दो दिन टाइम मिला तो उस दिन जो है हम बैठ के अपने लेक्चर की देने की प्रैक्टिस करें। कॉलेज में क्लास नहीं हो रही तो ये नहीं कि आपस में गपशप करते रहें, हम जाके बोर्ड में खड़े होकर टीचिंग की प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी रिहर्सल करने की कोशिश करें। घर में नहीं मिल रहा तो कैमरे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। तो इसकी वजह से हम किसी को भी पहले से फीड नहीं बता रहे कि आपने फला दिन आके आपने रिकैप देना है। और बाकी जो गलतियां हैं वो बिल्कुल ऑब्वियस है। मेरे ख्याल में नादिया अपने तमाम खामियों पे काबू पा लेती अगर कम अज कम वो इतना करती कि वो यहाँ पर आके जोर से कहती। ओके, जोर से कहती, जोर से बात करती तो उनकी मतलब जो उनकी खामी है ना वो छुप जाती। अगर आप लोग को याद हो जब जोबिया ने अपना रिकैप दिया था तो जोबिया के भी काफी इश्यूज थे। जोबिया बाद में बीच बीच में बार बार रुक भी रही थी, कंटिन्यूसली बात नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो बात करना शुरू करती थी ना, वो इतनी तेज आवाज में बात करती थी ना कि उनकी जो कॉन्फिडेंस का जो इशू था या जो उनके कंटेंट का इशू था वो छुप जाता था। तो ये जो आपका आवाज का वॉल्यूम है ना वो आपकी बहुत सारी खामियों को छुपा देता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पर अमल करना चाहिए था। अब रही ये बात कि तबीयत खराब थी और इसकी वजह से सही से ना कर सके, तो अब एक तरीका तो मेरे पास ये, अच्छा बेटा तबीयत खराब है, अच्छा चलो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ये आ जाओ, ऐसा कर सकते हैं, मैंने किया भी ऐसा। लेकिन बात वही है कि यार जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अमली जिंदगी में आओगे तो आपकी ये छोटी मोटी बीमारियां जो है उसको कौन कितना कंसिडर करता है। कितनी हमारी तबीयत खराब होती है लेकिन बाज दफा हम खुद कॉलेज आ रहे होते हैं, बाज दफा आना पड़ता है। लास्ट टाइम मतलब तमाम टीचर्स का यही हाल है। सर सफदर को मैंने कई दफा देखा कि बाज दफा उनकी शदीद तबीयत खराब थी, वॉमिटिंग्स हो रही है, सब कुछ है, लेकिन वो कॉलेज भी क्लास लेते रहे। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि आप बोले कि जो टीचर है तो वो कर रही, काम आपको भी बहुत जल्द करना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। अगर अपना माइंडसेट वही हमारा स्कूल वाला, होता कुछ यही है कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखते हैं तो वहां पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो बेहतर है कि अभी से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने इस आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं खुद रिकैप नहीं दूंगा, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं बहुत ईजी हैं। जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया कंप्यूटर के पार्ट्स, वो ईजी है। तो उसको उसको रिवाइज करने का, उसका रिकैप का आसान तरीका क्या है, वीडियो दोबारा देख लो। फिर भी कोई बात रह जाती है तो मुझसे आके पूछ लो। सिर्फ पार्ट्स के नाम याद करने, मदरबोर्ड होता है इसका ये काम है, और ये पोर्ट्स हैं, ये आपके जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, आपको इस तरह से चीजें याद हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर जो चीज चैलेंजिंग है वो ये कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने का एक तरीका क्या है कि हम आराम से हर एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा पूरा हफ्ता लगा दें, लेकिन हमें सेमेस्टर भी क्लोज करना है, हमें उससे पहले अपने पास पेपर्स को भी डिस्कस करना है और भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। तो आज आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स चलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा कोशिश करें कि हाजिर दिमागी के साथ उन बातों को सुने, लेकिन ये टॉपिक्स हैं सारे बहुत आसान के आसान। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग में से जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है क्लास 9 में या इंटर में, तो उन्होंने शायद ये सुना हो कि डिजिटल और एनालॉग, ये वर्ड आप लोगों ने सुना हो। ठीक है, यहाँ पे सवाल होता है कि डिजिटल और एनालॉग क्या चीज क्या है, इसमें फर्क क्या है। देखो, बात सबसे पहले शुरू होती है कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन आपकी तस्वीर, आपका टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी चीज है जो मीनिंगफुल पीस ऑफ डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि उस इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कैसे करें या उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कैसे करें। ये सवाल होता नहीं होता।
मसलन आपके यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो म्यूजियम पे लैब के अंदर काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अपना एक म्यूजियम कॉर्नर हो जाए। उन्होंने कहा कि सर हम इस कोने पे जो है पैनाफ्लेक्स बड़ा सा लगाएंगे। अब उनसे हम पूछते हैं कि बेटा उस जगह की, उस सेक्शन की साइज कितना है। अब देखो साइज का जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसमें साइज बताएं कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को मुझ तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे मेजर करेंगे? क्या वो अपने हाथ से बता दे सर मेरे 5 हाथ के बराबर, मसलन पॉसिबल तो है ना, लोग करते थे इसको, ओके। या वो जो है किसी टेप को लेकर आ जाए, मेजरिंग टेप से, सर इतने इंच है, इतने फिट है, ये भी एक तरीका है। अच्छा फिर उसको स्टोर कैसे करना है, नोटबुक पे लिख लें, एक तरीका ये है। मुख्तलिफ तरीके हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के हमेशा से मौजूद रहे हैं। अब जब चीज़ों को एक वक्त आया कि हम जो है चीज़ों को कंप्यूटर के ज़रिए से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से फराम करें, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया सिग्नल का, कि हम मैसेजेस को सिग्नल्स के ज़रिए से भेजें। देखा, अब आप बोलोगे सिग्नल, भाई सिग्नल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं और आप भी तो इस वक्त सिग्नल के जरिए गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ठीक है, बीच में हवा है, वैक्यूम होगा तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, ओके, और आप लोग के कान काम कर रहे हैं, मेरी जबान काम कर रही है, हवा मौजूद है, तो आप लोग तक मेरे सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दो मुख्तलिफ डिवाइसेस अगर हैं तो उन दोनों के दरमियान जो है हम किस तरीके से मैसेज को पहुंचा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जंग हो रही है, ओके, या दो शहरों के अंदर लोग बैठे हुए, हम किस किस तरीके से यहाँ से वहां पे कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे पास सिग्नल के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक सिग्नल का एक तरीका आया जिसका नाम उन्होंने रखा एनालॉग। एनालॉग जो होता है, इसको आप यूं समझे कि ये नेचुरल के बहुत ज्यादा करीब है। जो मैं और आप आवाज में बात कर रहे हैं ये भी एनालॉग है, ओके। मैं और आप जो है जो हाथ से लिख रहे हैं ये भी एनालॉग है। आप जो चीजें स्केल पे मेजर कर रहे हैं ये भी एनालॉग है, ओके। अब आप कहेंगे सर ये तो आम सी बात है, नहीं तो एक आगे एक और चीज आ रही है। जब उस चीज को देखोगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि दोनों में कितना फर्क मौजूद है। अब यहाँ पे तो बात तुम लोग को समझ में आ गई कि एनालॉग जो है नेचुरल के बहुत ज्यादा करीब होता है, और इसकी खूबी या खुसूसियत होती है कि इसमें कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं। मसलन इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, आपके पंखे का नॉब, आपने वॉल्यूम कम करना है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, पंखे की स्पीड को कम करना है, ओके। तो अब क्या होता है कि लेट से आप बीमार है, आपने कहा कि भाई जाके प्लीज पंखे की स्पीड थोड़ा कम करो, तो आप बताते थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा और कम, नहीं थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा ज्यादा करो, ऐसा होता नहीं होता, ठीक है। यही चीज अगर आप लोगों के पास पुराना जो वो था टीवी या रेडियो जिसके अंदर वो नॉब घुमा के वॉल्यूम सेट कर रहे, वहां पे भी बहुत तेज हो गई, जैसे बीच में लेकर आओ, थोड़ा सा और हल्का करो, थोड़ा सा कम करो, तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे। तुम देखो उसके अंदर कंटिन्यूस सी बात चल रही है। यही चीज देखो थर्मोमीटर के अंदर होती है। थर्मोमीटर के अंदर अगर आपका जो है टेम्परेचर को नोट किया जा रहा है तो आप क्या बताएंगे यार 96.5 फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर उसको तुम बड़ा करके देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से, शायद तुम्हें नजर आए कि 96.5 से थोड़ा सा नीचे था। तुमने कहा ओके 96.47, उससे भी बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ गए, अब तुम्हें नजर आया कि 47 से भी थोड़ा सा नीचे था, तो तुमने कहा कि 96.401। समझो बात को, चीज जो है जितना तुम उसको जूम करो तुम्हें चीज उसके अंदर मेजरमेंट इस तरीके से नजर आ रही है। रुबीना, इसकी एक और मिसाल है जैसे स्लोप पे चढ़ना। अगर आप स्लोप के ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम पूछना चाहेंगे थोड़ा सा और ऊपर जाना, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बस बस बस, सही है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा है, ठीक। एनालॉग की खुसूसियत है कि वो नेचुरल के ज्यादा करीब है, इसीलिए जो अर्ली हमारे डिवाइसेस बने, ओके, वो सब के सब एनालॉग को यूज करते थे क्योंकि नेचुरल के ज्यादा करीब है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, थर्मोमीटर हो गया, आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है, स्पीडोमीटर बाइक वगैरह के अंदर होता है, वो भी यही बता रहा है। और इसी तरीके से आपके पुराने रेडियो हो गए, ओके, और आपके पास जो पुराने जो रिकॉर्ड्स होते थे गाने वगैरह सुनने के लिए, कि आपने जो था वो एक विनाइल डिस्क उसमें लगाते थे, फिर ऊपर अपने सुई रख दी, वो गोल गोल घुमाते थे तो उससे आवाज आ रही होती थी। इसी तरीके से पुरानी जो आपकी टेप कैसेट्स होते थे वो भी सारे के सारे एनालॉग होते थे। इन सब की खुसूसियत ये होती थी कि ये जो आपको इस पे वेव बनी हुई नजर आ रही है स्लाइड में, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेप कैसेट के ऊपर चीज को सेव किया हुआ तो ऐसी वेव उसमें सेव होती थी। अगर विनाइल डिस्क के ऊपर सेव किया हुआ जो ग्रामोफोन जो बड़ा सा बना हुआ होता था तो उसके अंदर भी इसी किस्म की वेव बनी हुई होती थी। तो ये तमाम चीजें हमारे नेचुरल के करीब है। जहां पे भी आपको स्केल नजर आ रहा है तो समझ जाए वहां पे एनालॉग यूज हो रहा है। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप इसको एनालॉग सिग्नल से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं
बचपन से आप लोग एनालॉग सिग्नल्स ही यूज करते आ रहे हैं। आप जो हाथ से लिख रहे हैं वो भी एनालॉग सिग्नल्स हैं। उसके मुकाबले में एक चीज आई जिसका नाम रखा डिजिटल सिग्नल्स, और ये वो टॉपिक है। जब इस टॉपिक को पढ़ लोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि हमने एनालॉग को क्यों पढ़ा था। हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? उंगलियां हैं भाई, क्या हो गया? अच्छा, इन उंगलियों को लैटिन में कहते थे डिजिट्स। ये जो वर्ड आया ना डिजिट का, ये यहां से आया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4 क्या चीज है ये? डिजिट्स है। तो ये डिजिट्स का वर्ड जो है ना यहाँ से उंगलियों से आया, ठीक है। जो मेरे हाथ की उंगलियों को देख के उन्होंने डिजिट्स बनाए। अब समझ में आया? अच्छा, अब जो है तो यहाँ पे उन्होंने आगे चल के कंप्यूटर्स के लिए उन्होंने एक सिग्नलिंग सिस्टम, उन्होंने एक डेटा स्टोर करने का सिस्टम, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा डिजिटल सिस्टम। लेकिन उसकी खुसूसियत है, उसकी खुसूसियत यह है, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, कितने डिजिट्स हैं? 9। 0 से गिनो तो 0 1 2 10 है ना। 0 से गिनना शुरू करोगे तो 9 तक जाओगे। ऐसा है ये नहीं, जो सिस्टम है वो यही है ना कि 0 से 9 की डिजिट्स की मदद से पूरा नंबरिंग सिस्टम बना हुआ है। ओके, अब जो है इन्होंने कंप्यूटर के लिए जो सिस्टम बनाया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। अब चूंकि इसमें डिजिट्स यूज हो रहे हैं और डिजिट्स भी बस सिर्फ 2, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? डिजिटल सिस्टम। ओके, एनालॉग के मुकाबले में क्या रखा? डिजिटल सिस्टम। अब इसकी मिसाल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करना कि इसमें और दूसरों में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्लोप वाली एग्जाम्पल याद है कि स्लोप पे चढ़ो, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, वो क्या था? एनालॉग था। उसके मुकाबले में लेकर आ जाओ सीढ़ियां, स्टेयर्स। अब मुझे बताओ, स्टेयर्स में मैं कह सकता हूँ दूसरी स्टेयर पे जाके खड़े होना, हतीम तुम जो है 5वीं पे खड़ी होगी, ओके, रामीन तुमने जो है ना 12वीं पे खड़े होना है, कह सकता हूँ। स्लोप में मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो रामीन तुम्हें ना बिल्कुल आगे जाके खड़ा होना है, और हतीम तुम जो है ना थोड़ा सा पीछे खड़े होगी। फिर तो यार क्या किया हतीम, तुम्हें तो मैंने कहा था थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे, ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन स्टेयर्स के अंदर किसी किस्म का कंफ्यूजन है? 2 पे खड़ा होना है, 3rd पे खड़ा होना है, 5th पे खड़ा होना है, बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, लेट से कि मैंने उमामा से कहा कि 2 पे खड़े हो जाओ, ओके, और मैंने अब्दुल रहमान से कहा कि 3rd स्टेयर पे खड़े हो जाओ, बीच में खड़े हो सकते हैं? सोच लो, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो, ये इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है। एनालॉग और डिजिटल के अंदर, स्लोप के अंदर एक तो चीज कंटिन्यूअस है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ओके। और आप जो है फॉर एग्जांपल आपने कहा कि दुआ सुहेल और गुल जो है तुम दोनों ने बिल्कुल बराबर खड़ा होना है, और जो टीचर जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पहुंच गए, नहीं तुम्हारा पैर थोड़ा सा पीछे है, तुम्हारा पैर आगे है, तुम्हारी उंगलियां छोटी, तुम्हारा पैर बड़ा, इस तरह से चलता रहे। लेकिन डिजिटल के अंदर ऐसा नहीं है बेटा, तुम दोनों जाके 3rd स्टेयर पे खड़ा होना है, बात बिल्कुल क्लियर है, बीच में खड़े होने वाली कोई बात उसमें मौजूद नहीं है। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो 2 पर डिपेंड करते हैं, 0 और 1, या तो है या नहीं है, दैट्स इट। अब आप कहेंगे सर इसका करंट से क्या ताल्लुक है? करंट के बगैर भी कर सकते हैं। हमने डेटा स्टोर करने का एक सिस्टम सोचा कि पानी का गिलास भरा हुआ है तो 1, खाली है तो 0, हम इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। बात सुनना पूरी। आपने कहा सर यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, अगर पत्थर रखा हुआ है तो 1, पत्थर नहीं है तो 0। आपने कहा कि सर मेरे हाथ में झंडा है, झंडा ऊपर उठाया हुआ है तो 1, झंडा नीचे है तो 0, बस। अब आप कहेंगे सर ये कितनी अजीब सी बात है कि 0 1, झंडा ऊपर झंडा नीचे, ऐसे हम किस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? सर देखिए, मैंने अपना नाम लिखा फॉर एग्जांपल आलिया, कितने आसानी से लिख लिया, ALIA, खत्म। अब आपके तरीके से जाएंगे तो 0 1 0 1 0 1 करते रहें, कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन पता ये चला कि जो हमारी ये जो मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको ये 0 1 0 1 ज्यादा समझ में आता है। क्यों? उनको ये चीज ज्यादा सिंपल लगती है। हमारा जो दिमाग है, हमें नेचुरली जो है एनालॉग ज्यादा पसंद आता है, हमें समझ में आता है, हमें नजर आता है कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज जो है ना इतनी बड़ी है, ठीक है यार, मैंने जो है ना एक मछली खरीदी थी वो इतनी बड़ी थी, चीज ज्यादा आसानी से समझ में आ रही है, हमें नेचुरल लगता है। लेकिन कंप्यूटर को जो है ना इतना बड़ा उतना बड़ा इतना समझ में नहीं आता। आप उसको बोलोगे, कंप्यूटर से कहोगे भाई पंखा स्लो करना, वो बोलेगा स्लो से क्या, कितना स्लो, क्या स्लो? उसके मुकाबले में उसको 0 1 0 1 करके बताओ है या नहीं है या नहीं है, उसको वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेता है। इसी वजह से आपको तमाम कंप्यूटर्स के अंदर एक सिस्टम यूज होता हुआ नजर आता है जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम, या डिजिटल सिग्नल्स को वो यूज कर रहा होता है। और इसकी बुनियाद किस पर होती है? 0 और 1 के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर जो 0 1 0 1 होता है बेटा, ये कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। पूरी मैथमेटिक्स बनी है इन 2 के ऊपर।
हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब 10, 10 डिजिट, और उसके मुकाबले में जो बाइनरी है उसमें 2 है, लेकिन उस 2 की पूरी पूरी मैथमेटिक्स बनी हुई है, उस पर पूरा पूरा साइंस बनी हुई है, उसके उन्होंने बहुत सारे तरीके बनाए हुए हैं कि 0101 के अंदर करते हुए हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे, आयशा जावेद, और डिवीजन कैसे करेंगे, और इसी तरीके से अगर इसमें हमें टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, सारा का सारा काम 0101 संभाल लेता है। पूरी की पूरी इसके पीछे एक साइंस काम कर रही है। हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है, हम डेटा इनकोडिंग को नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि भाई एक चीज एनालॉग होती है और एक चीज डिजिटल होती है। एनालॉग नेचुरल है, हमें हमारे जहन से ज्यादा करीब है, इसमें कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और स्लोप की एग्जांपल हमारे जहन में। उसके मुकाबले में डिजिटल जो है वो डिस्क्रीट होते हैं, है या नहीं है, बात बिल्कुल वाजे। डिस्क्रीट का मतलब बिल्कुल बात वाजे हो गई, और इसकी मिसाल जो है कौन सी है वलीसा, स्लोप के मुकाबले में दूसरी क्या एग्जांपल थी, स्ट्रेस की एग्जांपल बिल्कुल वाजे तौर पे जहन में मन। अब तुम देखो जैसे फैन की स्पीड को तुम्हें कम ज्यादा करना है, अब फैन की स्पीड को कम ज्यादा करना है तो तुम क्या करोगे बेटा, फैन को थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा तेज करो, ऐसा चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर ये डिजिटल होता है, किस किस घर में रिमोट वाले पंखे, सबके घर में आ गए, गुड, अच्छी बात है। अब जो रिमोट पंखे है उसमें क्या होता है, 1 2 3 लिखा हुआ होता है, उसी में है ना, या फैन जो 2 पे कर दो, 3 पे कर दो, तो वो पुराना वाला जो जमाना था, फैन थोड़ा स्लो कर दो, या तुमने ज्यादा ही स्लो कर दिया, हटो तुम्हें तो कोई काम नहीं आता, मैं जाके कर रहा हूँ। और अब कितना आसान हो गया, 2 पे कर देना, 3 पे कर देना। आप ही ने तो कहा था 2 पे करने को, वही तो किया मैंने, आप तो मुझसे कभी खुश नहीं होती। अच्छा, अब इसकी रियल वर्ल्ड की कुछ एग्जांपल्स पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अपने अपने फायदे हैं। जैसे मैंने कहा कि एनालॉग जो हमें ज्यादा नेचुरल लगता है, इसलिए आप देखो कि आपके पास जो स्केल है, स्केल कितनी पुरानी इजाद है, ओके, और ये स्केल इंसानी जहन से ज्यादा करीब था, वही इस्तेमाल होता रहा। थर्मामीटर बना, ज्यादा इस्तेमाल होता रहा। लोगों ने रेडियो वगैरह इजाद किए तो उसके अंदर भी नॉब घुमाते रहे, ओके। आपका जो है स्पीडोमीटर बना, स्पीड चेक करनी है तो वही सुई घूमती रही, ज्यादा आसान लगा, गोल। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जो है आपका इसके अलावा दूसरे भी टेक्नोलॉजीज यूज करते रहे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी कैसेट पे हमने गाने रिकॉर्ड करने हैं, तकरीर रिकॉर्ड करनी है, तो उसने भी उसी कंटिन्यूस सिग्नल के अंदर उसको रिकॉर्ड किया। जो साउंड वेव्स है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ साउंड वेव्स, उसी को उन्होंने उसमें सेव कर लिया, वो चीज उनको ज्यादा आसान लगी। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स जो है, जब कंप्यूटर का आगे के दौर आया तो हमें लिमिटेशन आने लगी, हमें समझ में आने लगा कि कंप्यूटर्स को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने जहन के लिहाज से लेकर चलना मुश्किल है, हमें उनके जहन पे लेवल पर आना पड़ेगा। और जब उनके लेवल पर आए तो हमें पता चला कि यार इनको ये चीज ज्यादा पसंद आती है या नहीं। बात बिल्कुल क्लियर हो, बात बिल्कुल डिस्क्रीट हो। करंट है तो 1, करंट नहीं है 0। इसी तरीके से पानी अगर भरा हुआ है तो 1, अगर पानी नहीं है तो 0, ठीक है। अब इसके क्या फवायद होने लगे कि सिग्नल्स के अंदर कंफ्यूजन कम होने लगा। जैसे याद है पंखे वाली बात मैंने की थी, अब इसी तरीके से देखो कितना आसान होगा, 2 पे कर देना फैन को, 4 पे कर देना, फुल स्पीड पे कर दो, आसान हो गया। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नल्स में भी यही फायदा हुआ कि बात बिल्कुल वाजे होकर दूसरे तक पहुंच रही है, ओके। उसके जो है सिग्नल्स को स्टोर करना आसान हो गया, वो ड्यूरेबल हो गया, ये तमाम उसके फवायद हुए, इसलिए डिजिटल सिग्नल्स को हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एक तरफ आपको पुरानी वाली जो है ना विनाइल रिकॉर्ड नजर आ रहा है, इसके अंदर जब गाने या तकरीरें वगैरह रिकॉर्ड होती थी तो वो इसी वेव फॉर्म में रिकॉर्ड होती थी, ओके। उसके सीधे हाथ पे आपको सीडी नजर आ रही है, सीडी के अंदर जब डेटा स्टोर होता था तो 010101 में होता था। आगे चले, कैमरा, एक पुराना वाला कैमरा था जो आप याद है जो फिल्म लगती थी उसके अंदर, एक वक्त आएगा कि जो बच्चे ऐसे होंगे बोलूंगा बोल के हमें नहीं पता, तो भाई कोडैक वगैरह की बकायदा रील लेकर आते थे, रील लगाते थे, तस्वीर उसमें आती थी, फिर तस्वीर धुलवाने लेके जाते थे। तो वो कौन से कैमरा थे, एनालॉग। अगर जो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, सब कुछ था, सेल वगैरह भी लगाना पड़ता था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी कौन सी थी, एनालॉग। और क्योंकि वो तस्वीर का अक्स कहाँ पे आता था, नेगेटिव के ऊपर आता था। अभी भी घर में नेगेटिव वगैरह है, अच्छे, तो जो नेगेटिव है ये, बाकी मुझे जो है ना अगले साल उसे अरेंज करना चाहिए वरना मुश्किल रहेगी बच्चों को समझाना। तो नेगेटिव के अंदर वो तस्वीर होती थी, आप नेगेटिव के अंदर से तस्वीर देख भी लेते थे और नेगेटिव से पहचानते थे यार ये तो उसकी तस्वीर है, उसकी तस्वीर है, इस तरह से चलता था। फिर धुलवा के लेकर आते थे। गुल मुझे ऐसे मत देखो, दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ले आऊंगा कहीं से ढूंढ के मैं, अब अपने बचपन की तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता। तो वो टेक्नोलॉजी थी। दूसरा अभी वाला कैमरा आ गया जो आपके मोबाइल पर है। मोबाइल के अंदर आपको जो कैमरा है वो तमाम चीजों किसी फिल्म पे स्टोर कर रहा है।
इलेक्ट्रॉनिकली वो उस तस्वीर को देखते हुए उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ही उसको स्टोर कर रहा है। तुम यहाँ पे देखो, एक बात देखो कि कितनी सिंपल सी बात है कि 0101 किया और 01 के ऊपर आपको ने ऐसी चीजें बना ली जो आपकी इतनी खूबसूरत तस्वीरें लेता है कि जो शायद पहले आप कभी नहीं ले पाते थे। और तस्वीर को लेने के बाद आप उसको जो है इन्हांस भी कर सकते, कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते। तो मैं इस बात पे हैरत नहीं हो रही कि बात शुरू कहाँ हुई थी 0 और 1 से, लेकिन उस 0-1 के ऊपर हमने इतनी बड़ी सी एक इमारत तामीर कर ली। इसको देख के हैरत नहीं होती? नहीं होती? क्यों? गुल को नहीं होते, गुल माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो उनको नहीं होती, वो कहते हैं हमारे बहुत दुनिया देखी हुई है। तो असल में ना इंसान का जो पूरा, शायद मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया हो कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई ऐसे, इंसान को बनाया। जब इंसान को तख्लीक कर रहे थे तो फरिश्तों ने एतराज किया, भाई ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने कहा कि भाई जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। पता चला वाकई इंसानों को पैदा किया तो इंसानों ने वो काम कर लिए जो शायद कभी फरिश्तों ने भी ना सोचे हो। आप देख लें, पूरी पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया, पूरी दुनिया को फतह करने चल पड़े, और जो है लिटरेचर को देखे तो बेहतरीन लिटरेचर तख्लीक किया। कितनी चीजें जो है इंसानी जहन ने इजाद की हैं, और आज जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं। मतलब एक बात है ही नहीं कि जो खुदा की तख्लीक की हुई चीज़ है उसको जो है बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंसानी की हम मसनूई जहानत बना दें। लोग बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम जो है मौत को शिकस्त दे सके, कोई ऐसा तरीका आ जाए कि हम कभी ना मरें, हम जिंदगी को और लंबा करें। तो ये चीज़ें कभी फरिश्तों के वहम गुमान में भी नहीं होगी। लेकिन बात क्या थी, अल्लाह ने बस 2 इंसानों को बनाया था, आदम और हव्वा, और उन्हीं से फिर पूरी नस्ल चली। उनके अंदर छोटी सी सलाहियतें थी, वही सलाहियतें एक के बाद एक बढ़ती चली गई, और आज जो है हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यही चीज़ जो है इंसान की शख्सियत के बाद भी होती है। आप अपनी कुछ चंद अच्छी आदतों को अपना लें, उन चंद अच्छी आदतों का आप असरात देखेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में नजर आएंगे। कुछ अच्छी बातें आपने तय कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ाना रात को जो है जल्दी सोऊंगा, या मैं रोज़ाना वर्जिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अपनी पढ़ाई का ख्याल रखूंगा, वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मोबाइल जो है मोबाइल के अंदर मैं लेट के जो है ना ब्राउजिंग नहीं करूंगा। मसलन छोटी सी बात है, मेरे घर पे एक बंदा आया था, मुझसे मिलने के लिए, हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने चार्ट लगाया हुआ था एक, और चार्ट में हर डेट के आगे क्रॉस का निशान। तो उसने कहा ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा ये मैंने अपना चार्ट बनाया हुआ है कि यार मैंने आज इन कामों को करना है, जिस दिन काम करता हूँ उस दिन क्रॉस लगाता हूँ। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि मोबाइल जो है ना बैठ के या लेट के इस्तेमाल नहीं करना, लेट के और बैठ के इस्तेमाल नहीं करना। अब आप कहेंगे कैसे? बात ये होती है कि जब आप लेट के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वहीं पर फिर आपका हाथ जाता है यूट्यूब पे, उस पर, और फिर आप बैठ के वीडियोस देखते हैं। ऐसा है नहीं है, इसमें वक्त ज़ाया होता है, आंखें खराब होती हैं, और वक्त सबसे ज़्यादा इस पर ज़ाया होता है। अच्छा, यही चीज़ आप बैठ के भी कर लेते हैं, बैठे हुए बस लंबा यूँ लेटे हुए, जैसे माहिना यहाँ पे अक्सर बैठी हुई होती है इस तरह से, आप बैठ के ब्राउजिंग कर रहे हैं। जब आपने अपने ऊपर तय कर लिया कि मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना है खड़े होके, अब क्या होगा? आप लंबी चौड़ी बात नहीं करोगे। व्हाट्सएप के स्टेटस मैसेज देखना जरूरी है क्या? नहीं। तो बस जल्दी से देखा मैसेज किसका है, रिप्लाई किया, फिर बैठ के अपना काम करते रहे। तो कल ही उनसे मेरे फोन पे बात हो रही थी, वो कहते हैं आप अभी भी इसी पे अमल कर रहे हैं। तो मैं उससे फोन पे बात कर रहा था, कहना अच्छा आप बैठ जाए, मैं कॉल खत्म कर रहा हूँ, आप थक गए होंगे। तो देखो छोटी सी आदतें, छोटी सी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बार बार सर शर्जील और सर सफदर की एग्जांपल दी है, तो यही वाली बात है कि छोटी छोटी बातों से उन्होंने शुरू किया, होते होते माशाल्लाह एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे। तो अल्लाह ने दुनिया इसी तरह से बनाई है। आप छोटे छोटे अच्छे काम करें, उसका आपको आगे चल के एक बहुत बड़ा सी चीज़ नजर आती है, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और आज आपको लग रहा होता है कि ये रिकैप, ये क्विज और दूसरे वाले जो हमारे क्विज होते हैं, ये क्या फ़ायदा इन सब बातों का? लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चल के आपकी शख्सियत के अंदर निखार लेकर आती हैं। एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, पुराने वाले फ़ोन जो शायद आप लोगों ने देखे हैं भाई, वो जो वो वाले देखे थे इसमें घुमाते थे, गुड, चलो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तो देखा है। तो उसमें अब देखो वही तार था उसके अंदर, और अगर बिजली चली जाती थी, बिजली यानी टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर बिजली का मसला, तो फोन काम नहीं करते थे। ओके, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर एनालॉग थी। हम बात करते थे जैसे माइक के अंदर होता है, वो मेरी इस आवाज को ट्रांसफर करता था एनालॉग सिग्नल पे, फिर यही एनालॉग सिग्नल ट्रांसफर होते थे उस तार के ऊपर, और वहां से दूसरी के पास जाके फिर वो कन्वर्ट होते थे, फिर वो आवाज हमें सुनाई देती थी। जो हम कॉल के लिए बटन दबाते थे, अब देखो चाहे बटन दबाए चाहे वो यूं गोल करके घुमाए, दोनों सूरत के अंदर क्या होता था, पीछे एनालॉग सिस्टम ही काम कर रहा होता था। अब मॉडर्न सिस्टम आया, सबको उसने कर दिया डिजिटल के ऊपर। आपकी आवाज भी जो है डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके जा रही है, कॉल जो मिला रहे हैं वो भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके जा रही है। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जहां पे एनालॉग और डिजिटल दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसकी मिसाल आपकी जो हॉस्पिटल की जो मशीन होती है, सबसे अच्छी मिसाल है। आप टेम्परेचर की मशीन ले लो, टेम्परेचर का एक तो थर्मामीटर देखा होगा जिसमें स्केल बना होता है,
अब देखो वो चीज किसको मेजर कर रहा है, नेचुरल चीज को, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आ जाए कि 95.6, वो यूं करके घुमा के देखने वाला सिस्टम खत्म हो जाए, ओके। बाज दफा आप हाथ मारते रहते और आपके हाथ में दर्द हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता, तो आपने उसके अंदर एनालॉग और डिजिटल को मिला दिया। मेजरमेंट वो किससे कर रहा होता है, एनालॉग से, ठीक है। आपका टेम्परेचर का हरारत देखते हुए मरकरी ऊपर चढ़ रहा होता है, ओके, उसके अंदर वही मरकरी होता है। लेकिन मरकरी के जो लेवल को वो शो कैसे करता है, डिजिटल सिग्नल की मदद से। ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन क्या मेजर कर रही होती है, आपके हार्ट को, आपके हार्ट रेट, और आई डोंट नो टेक्निकल चीज क्या है, हार्ट रेट को जो चेक कर रही है, ठीक है। अब जब उसको वो चेक कर रही है तो ये क्या है, एनालॉग है। मेजर भी कैसे करेगी, एनालॉग से, लेकिन दिखाता उसको किस तरीके से है, डिजिटल तरीके से। तो ये भी चीज हो रही है। पेपर के अंदर जो है कि सवालात आ सकते हैं, क्योंकि अगेन वही वाली बात, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में तफसील से बात करूंगा, बाज़ दफा वो क्लास 9 वाले पेपर उठा लेते हैं, तो उसके अंदर ये चीजें आ सकती हैं। ओके, लाइंस की वो कह रही है, लाइंस उसमें बन रही होती हैं, लेकिन लाइंस जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो भी डिजिटल सिस्टम के जरिए से कर रहा है, ओके। और इसके अलावा अब तो उसके अंदर बहुत जदीद चीजें आ चुकी है, वो बहुत कुछ इसमें शो कर रहा होता है। वो शायद आपको सिर्फ वो प्रिंट आउट देता है तो इसलिए आपको लग रहा है लाइंस, उसके अलावा बहुत कुछ होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, और अच्छा इसी तरीके से बस एक पॉइंट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड को ध्यान में रखना, ओके। तुम्हारे सामने कभी एनालॉग का वर्ड है तो तुम लोगों ने हैरान परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन सी बात हो रही है, ये बात तो हमने पहले कभी नहीं सुनी। बाज दफा ऐसा भी होता है कि चीज आपको नजर आती है एनालॉग, लेकिन अंदर से वो होती है डिजिटल। जैसे आप लोग की वॉचेस, आयशा की वॉच और उमामा की वॉच। अब उमामा की वॉच के ऊपर डिस्प्ले कौन सा आ रहा है, एनालॉग, लेकिन पीछे चल क्या रहा है, डिजिटल सिस्टम पीछे चल रहा है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको उसके जरिए से उसको दिखा रहा है। एक्चुअल जो एनालॉग वॉचेस होती है, कंप्लीटली एनालॉग वॉचेस, वो पहले वाली होती थी, वो आपको मिले भी ना, कि उसके अंदर वो आप घुमाते थे उसको, क्या कहते हैं, चाबी देते थे, उससे वो चलती थी। देखी घड़ी किसी के घर में, देखी आपने? बस अब ये चीज संभाल के रखनी चाहिए थी, रद्दी वाले को खामा खामा दे दी मैंने। तो आप उसके अंदर ना पीछे से उसको की घुमाते थे, और उसके बाद वो क्लॉक जो है ना वो पूरा दिन आपकी चलती रहती थी, ओके। पूरा दिन, एक दफा दे दिया, पूरा दिन वो चलती रहती थी, लेकिन उसको चाबी देना जरूरी था। ऐसी भी घड़ियां आई थी कि आप उसको शेक करते थे, उससे उनको पूरा दिन एनर्जी मिलती थी, उससे वो चलती थी। तो उन घड़ियों के अंदर कोई भी सेल वगैरह नहीं लगा हुआ होता था, कोई भी सेल नहीं होता था, वो प्योरली एनालॉग वॉचेस होती थी। अब जो आ रही है इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप चल रहा है। तो आप लेकिन ये कह सकते हैं कि उमामा की घड़ी के अंदर जो डिस्प्ले है वो एनालॉग है, डिस्प्ले जो इसका आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एनालॉग आ रहा है, ओके। जी माहिन, क्या ख्याल है, डिजिटल होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हमने बात कर ली कि आपका जो है डिजिटल और एनालॉग की हमने बात कर ली, और इसी डिजिटल को यूज किया गया है कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि 0 1 के लिए मैंने कहा था कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा है, करंट आया तो 1, करंट नहीं है तो 0, ओके। अभी हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पुराने जनरेशन के अंदर बल्ब इस्तेमाल हो रहे थे, बाकायदा, जो याद है 100 वाट के बल्ब होते थे, बड़े गर्म हो जाते थे। बेकरी में अभी भी नजर आते होंगे, बेकरी वाले के जो उसमें 100 वाट का बड़ा गर्म सा बल्ब लगाया हुआ होता है, येलो, गुड। तो वो जो बल्ब होते थे उसके मदद से उन्होंने पहले वाले कंप्यूटर बनाए। बल्ब जल रहा है तो 1, अब बल्ब जो है नहीं ऑफ है तो 0। आपको नेट पे ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जिसमें उन्होंने पानी की मदद से बनाया, ओके। पानी की मदद से, अगर पानी भरा हुआ है तो 1, पानी खाली है तो 0। अब पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी उन्होंने, कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाया कि 4 + 6, अब बाकायदा उसी से पानी से उन्होंने करके दिखाया। तो पूरी एक साइंस है, और किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं। एक साइंस फिक्शन नॉवेल है, और चूंकि आप लोग कोई ढंग की चीज देखते नहीं है, उसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। उसमें नेटफ्लिक्स ने भी सीरीज बनाई है, बहुत ही अच्छा नॉवेल है ये, बहुत अच्छा। मतलब ये चाइना का चाइनीज राइटर ने लिखा है, और उसको इस सदी का बेहतरीन नॉवेल कहा जा रहा है साइंस फिक्शन के अंदर, 3 बॉडी प्रॉब्लम। आप में से कोई मुझे रिमाइंड किया करे तो मैं उसको जो है ना डिस्कॉर्ड पे भी लिंक्स वगैरह डालूं, कभी किसी का दिल चाहे, किसी का मूड हो तो देख लिया करे। छुट्टी में तो आप लोगों ने मेरा काम करना है उसके बाद तो उस नॉवेल का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम, और बहुत जबरदस्त नॉवेल है यार, पढ़े और आपका दिमाग ना उड़ाना तो वापस आ जाना मेरे पास, मुझसे आके पैसे ले लेना। उस पर ना टीवी सीरीज भी बनी है, नेटफ्लिक्स की भी सीरीज है, चाइना की भी सीरीज बनी है। उसमें एक सीन है, वंस अगेन रिमाइंड करो तो मैं वीडियोस में ढूंढ के भेज भी दूं। बहुत सारी वीडियोस का मैंने जिक्र किया कि ये वाला सीन देखना, वो वाला सीन देखना।
तो उसके अंदर एक जगह पे वो लोग कंप्यूटर बनाते हैं उसी तरह से, इंसानों को वो बनाते हैं 0 1, ठीक है, और झंडा ऊपर उठाया हुआ है तो 1 है, झंडा नीचे किया हुआ है तो 0 है। पूरे इंसान की जो चाइना की आर्मी होते हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, और पूरी कैलकुलेशन उसके जरिए से वो परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने इनपुट आउटपुट वगैरह सब बनाया होता है, लेकिन सबके सब ये झंडे से काम हो रहा होता है, 0 1 0 1 इस तरह से कर रहे थे। तो अच्छी चीजें देखना चाहिए। बहरहाल तो कंप्यूटर के अंदर जो है इस तरीके से 0 1 को यूज करके उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। आपके स्मार्ट वॉचेज, आपके कैलकुलेटर्स, अब जो मौजूदा कैलकुलेटर्स हैं, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एलसीडी स्क्रीन हैं, टैबलेट्स हैं, सबके सब पीछे 0 1 0 1 को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी एक आसान सी मिसाल गाड़ियां भी हैं। आपकी जो पुरानी गाड़ियां, जो पुरानी क्या बल्कि अभी तो पाकिस्तान में चल भी रही हैं, वो ज़्यादातर एनालॉग सिस्टम पे चल रही हैं। बाइक जो है आपके एनालॉग सिस्टम पे चल रही है, आपने किक मारी, बाइक स्टार्ट हो गई, फिर आप बाइक को चला रहे हैं और थ्रॉटल दिया आपने, एक्सीलेटर को आपने घुमाया या गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर जो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेंसर्स लगे हुए हैं, और सेंसर के हिसाब से गाड़ी काम कर रही होती है। तो हम एनालॉग से हाइब्रिड और हाइब्रिड से फुल डिजिटल की तरफ का हम सफर देख रहे हैं। ओके, कि गाड़ी के अंदर भी जो तमाम चीज़ों को वो डिजिटाइज कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को, अगर गाड़ियों में इंटरेस्ट हो और इस चीज़ को ध्यान में रखो तो भी आपको फ़र्क समझ में आएगा कि पुरानी गाड़ियाँ या पाकिस्तान की मौजूदा गाड़ियाँ, मेहरान, खैबर वगैरह, ये सब के सब जो है प्योरली एनालॉग हैं। ओके, आप यहाँ से वो जो है ब्रेक प्रेस करते हैं, ओके, ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो पीछे से सिलेंडर दबता है, सिलेंडर दबता है तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स की वजह से जो होता है वहाँ पे ब्रेक की डिस्क वगैरह को यूज़ करता है। जो मॉडर्न गाड़ियाँ वगैरह आ रही है जो शायद पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जैसे टेस्ला की गाड़ी है, टेस्ला वगैरह है, फुली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से पूरा काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया हुआ। अच्छा, अब ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर की स्टोरेज या कंप्यूटर की मेमोरी। हमने कंप्यूटर के पास पढ़े थे मदरबोर्ड और सीपीयू था, जीपीयू था, फैन था, हीट सिंक था, पावर सप्लाई था, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। हतीम बोर्ड में आना, तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक चीज़ रह गई थी जिसका ताल्लुक है कंप्यूटर की मेमोरी से। अगेन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे एग्जाम के लिहाज से इतना नहीं है, लेकिन देखो डस्टर से साफ करो, मार्क कर लो। मेरे एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए, बड़ा उस पर सवाल वगैरह अमूमन बना दिया जाता है। देखो कंप्यूटर के अंदर सोचने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है। कंप्यूटर जो है सोच सकता है, किस तरह से सोचता है, उसका दिमाग क्या है, सीपीयू, ओके। लेकिन क्या तुम लोग के दिमाग, अल्लाह ने जो चीज़ बनाई उसमें सब चीज़ें एक साथ शामिल है, लेकिन तुम गौर करो कि सिर्फ सोचने की सलाहियत का होना काफ़ी नहीं है, याददाश्त का होना भी बहुत ज़रूरी है। गजनी देखी थी? असल मूवी देख लेते, क्रिस्टोफर नोलान की मोमेंटो के नाम से, क्रिस्टोफर नोलान की असल थी, वो देखनी चाहिए थी, बस गजनी को देख के खुश हो गए। बहुत यार तुम लोग का ना, गजनी और असल जो देखनी क्रिस्टोफर नोलान की मोमेंटो। शर्मा क्यों रही हो, क्या हुआ उसमें? भाई उसमें कोई बुरा सीन नहीं था, इनकी शर्माने से आप समझ रहे हो कोई गंदा सीन था, बहुत साफ सुथरी फिल्म है, फैमिली के साथ देख सकते हैं आप। अलवीरा ऐसे शर्मा दे तुम लोग क्यों? अच्छा जी, अब गजनी में याद है कि जो आपके हीरो साहब थे, क्या नाम था उसका? आमिर खान। आराम से आराम से। तो आमिर खान साहब जो थे फंक्शनल थे, दिमाग काम कर रहा था, लेकिन याददाश्त नहीं थी। याददाश्त नहीं थी तो उसके हिसाब से वो माजूर हुए, कुछ लिमिटेशंस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जहन के सही चलने के लिए मेमोरी का भी होना ज़रूरी है। मेमोरी दो किस्म की होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे जहन में हम पढ़ा के रहे हैं, और अचानक ही मैं पूछूं यार वो मैं बात क्या कर रहा था, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म ये कि मुझे पता हो कि मैंने क्या पढ़ाना है, चीज़ें हैं, कोई बच्चा सवाल पूछे जवाब दे सकूँ। आपकी लॉन्ग टर्म पेपर के वक्त आपका इम्तहान होता है, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में आती हैं। तो बारिश वाली एग्जाम्पल याद है? तो बारिश का जो सवाल था उसके अंदर लॉन्ग टर्म, कोरा सीधे होकर बैठो, उसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी भी यूज हो रही थी। बारिश क्या है, इम्कान से क्या मुराद है, बारिश का इम्कान किस मौके पर होता है, कि तमाम चीज़ें किस में आ रही थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चीज़ आ रही थी आपकी, ये बात के भाई कि इस वक्त सवाल क्या पूछा गया है, इसको मैंने कैसे मैनेज करना, जहन के अंदर जल्दी से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सूरज निकला हुआ है, बारिश का आसान नहीं है, बादल नहीं है, और आपने आंसर दे दिया। कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही होता है, कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी मौजूद है। अब यहां पर एक रूल का ध्यान में रखना कि सीपीयू के करीब जितनी मेमोरी होगी, जो भी याददाश्त सीपीयू के जितने करीब होगी, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। देखो एक चीज को स्पीड लिखना है, स्पीड
ये रूल बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान में रखो। सीपीयू से जितना करीब होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, नंबर वन। और सीपीयू से जितना दूर होगा स्पीड उसकी उतनी कम होगी। या यूं समझ लो जो सबसे तेज है उसको करीब क्या हुआ है। पाकिस्तान के जो बेहतरीन पुलिस वाले अगर होंगे वो कहाँ पर होते हैं, वो सिक्योरिटी की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं? आप देखना जो सबसे ताकतवर, मजबूत, जवान, यंग नजर आएगा, एक्टिव होगा, वो कहाँ पर होगा, सिक्योरिटी की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा। और जो बेचारा जिसका मतलब ज़ाहिर है बेचारे रोजगार कमा रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारा आपको सड़कों पे खड़ा हुआ नजर आएगा और नींद में होगा, उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी, बेचारा सबसे बुरा हाल उसी का होता है। तो यही चीज कंप्यूटर में की, जो सबसे तेज है उसको सीपीयू करीब करो। ओके, इसी तरीके से उसकी कैपेसिटी भी कम होगी। कैपेसिटी क्यों कम होगी वो बता दो अगले जुमले से, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तेज है तो कॉस्ट ज्यादा है, कीमत ज्यादा है। कीमत ज्यादा है तो कहते बस थोड़ा थोड़ा लेके चलो भाई, थोड़ा करो। समझ में आई मेरी बात? भाई थोड़ा, जैसे कोई घर में खाना पका रहे हो तो कोई चीज बहुत ज्यादा कीमती होती है खाने की अशिया में, जाफरान है फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल आपके पास आ गया, तो पूरा तो नहीं डालोगे, थोड़ा सा ही डालोगे, बस बहुत है बहुत है। ऐसा है या नहीं? तो यही वाली चीज उसके अंदर भी होती है कि कंप्यूटर में जो चीज सबसे करीब है वो फास्ट है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा है। और जब कॉस्ट ज्यादा तो उन्होंने कहा बस थोड़ा 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 गुजारा करो, इसी पे गुजारा करो। ठीक है, ज्यादा चाहिए बस वो वाले ले लो, बस तुम्हारे काम के लिए वही काफी है। ओके रामीन, क्या हो गया, क्या बात कर रही थी, बताना जरा। अच्छा, अब एक चीज हो गई स्पीड, दूसरी हो गई कॉस्ट, कॉस्ट लिखें, और तीसरी चीज क्या हो गई, कैपेसिटी, साइज। साइज से मुराद मैं चाहता हूँ तुम लोग के जहन में साइज वो बना है कि वो जो फिजिकल साइज, साइज से मुराद है कैपेसिटी। ओके, उसमें कितनी गुंजाइश है, तो साइज, साइज भी लिख दो। असल टेक्निकल वर्ड साइज ही है, असल वर्ड साइज ही है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि तुम लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे हुए, तो तुम लोग ये ना समझो कि सर उस वाले साइज की बात करें, मेजर इंच शेप से मेजर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। आगे चले। सबसे पहले जो कंप्यूटर के अंदर सबसे जो तेज तरीन मेमोरी होती है वो कहलाती है रजिस्टर्स। ये चीज जो होती है ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर ही मौजूद होती है, इतनी करीब कि सीपीयू का हिस्सा बन गई। और जब कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहा होता है 1+2, तो वो 1 कहाँ लिखेगा, 2 कहाँ लिखेगा, रजिस्टर में लिखता है। ओके, इस छोटी सी मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर। इतनी छोटी होती है कि उसमें एक वक्त में एक नंबर आ सकता है, दैट्स इट। इतनी छोटी कि एक वक्त में एक नंबर, 2-3 रजिस्टर लग गए तो बड़ी बात है। कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा होती है और इतना करीब के सीपीयू का वो हिस्सा बन जाती है। ठीक है, एक चीज हो गई रजिस्टर, यहाँ पे लिखना है दूसरे मार्कर से लिखो, दूसरे का एक चीज हो गई रजिस्टर। ठीक है, ये कैपेसिटी और साइज एक ही चीज है, कैपेसिटी स्लैश साइज करना था, ये बात समझ में आई। उसके बाद एक और चीज होती है जिसे कहते हैं कैश, CACHE, कैश। ठीक है, ये जो कैश मेमोरी होती है ये इसकी अच्छी खासी स्पीड होती है, अलबत्ता रजिस्टर से कम, और कंप्यूटर के सीपीयू के बहुत करीब होती है। और ये सीपीयू का एक तरह से मदरबोर्ड की इंटीग्रेटेड होती है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। ये मदरबोर्ड के साथ सीपीयू के साथ ही लगी हुई आती है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। आप लोग को अमूमन इससे पाला नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बायोस में जाए ना तो वहाँ पे कैश वगैरह की शो करता है, वो L1 L2 लिखा हुआ आ रहा हो तो उसी कैश को बता रहा होता है इसमें क्या कैश है। तो ये भी सीपी रजिस्टर तो बिल्कुल उसका हिस्सा हो गया। उसके करीब है कैश, जो कि उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है और उसका साइज कम होता है। ओके, 1 GB तो बहुत बड़ी बात है, 1 GB किसी को कैश मिल रहा है तो बड़ी बात है। ओके, और वो उसके साथ ही करीब में होता है, इसकी स्पीड होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस वक्त जो नंबर मैंने ऐड करना है, मसलन मिसाल के तौर पे आपने मुझसे पूछा कि सर फॉर एग्जांपल 12+14 क्या होता है। अब 12+14 को करने के लिए पहले मैं 2 और 4 को करूंगा, तो 12 को मैंने रखा कैश में, 14 को भी रखा कैश में, और 2 और 4 को मैं कहां पे लेकर आया, कौरा रजिस्टर में लेकर आया। ओके, जैसे ही काम हो गया तो उसको वापस रखा, फिर वहां से लेकर आया। समझ में आई बात? इमीडिएटली जिस चीज में मैं काम कर रहा हूँ, इमीडिएटली जिस चीज में मैं काम कर रहा हूँ कोई मसला नहीं है, इमीडिएटली सीपीयू जिस चीज पे काम करे उसको कहां पे रखेगा, सीपीयू पे। उसके बाद जो चीज उसी चीज का हिस्सा है और करीब में रखने की जरूरत है उसको मैं कहां रखूंगा, कैश में। इमीडिएटली जिस चीज पे काम करो, इस वक्त मैं जिस चीज पे काम करो वो कहां पर होगी, रजिस्टर में, रजिस्टर में। और जिस चीज को मैंने थोड़ी देर में काम करना है उसी का हिस्सा है उसको मैं कहां रखूंगा, कैश में। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी आपको, जैसे आपके पास है 12 और 14 को आपने प्लस करना है। अब तुम लोग को याद है पहले तुम लोग 2 और 4 को ऐड करते थे ना, तो 2 और 4 कहां चला गया, रजिस्टर के अंदर। और ये जो पूरे का पूरा काम है ये कहां पर है, कैश में। तुम लोग खुद भी तो ऐसे ही काम करते हो,
अपनी कॉपी पे नोटबुक पे लिखो जरा 12+14। अब तुम लोग बचपन से करते हुए तो फॉर्म उस वक्त तुम्हारे जहन में नजर क्या पड़ती है? 2+4। ऐसे ही है ना, फौरन 2+4 पे है ना, पूरे नंबर पे तो नहीं पड़ रही ना। कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है, फौरन जिस चीज को देखना है रजिस्टर में, और जो चीज उसका हिस्सा है करीब में वो कैश के अंदर। अगली जो चीज है जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं वो है राम, रैम। ओके, जिससे आप लोग वाकिफ हैं। रैम जो होती है फास्ट होती है, लेकिन कैश से ज्यादा फास्ट नहीं होती। कैश सबसे ज्यादा तेज किसकी होती है? कैश। और रैम कहाँ लगी हुई होती है? मदरबोर्ड के सीपीयू के करीब। देखा था, सीपीयू के करीब लगी हुई थी, अभी भी सीपीयू के करीब है। उसके मुकाबले में गौर करो, हार्ड ड्राइव दूर थी या नहीं? सीडी रोम दूर था या नहीं? और सबसे दूर तो आपको वो जो यूएसबी आप लगाते हो पीछे पोर्ट पे लगता है, वहां से आता है। तो रैम को उन्होंने फिर भी किससे करीब रखा? सीपीयू के। ओके, सीपीयू के करीब रखा। अब इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो जो इस वक्त काम चल रहा है उसको वहां रखता है। ओके, मसलन जैसे 12+14 वाली बात चल रही थी, 12+14 को रखा कैश में। बाकी ये इस वक्त मैथ्स की क्लास है, इस 12+14 को सॉल्व करने के बाद मैंने अगले सवाल को सॉल्व करना है, मैंने इस सवाल को वेरीफाई भी करना है। इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा? इसको मैं कहाँ रखूंगा? नादिया, रैम के अंदर। समझ में आई बात? 12+14 मैथ्स की क्लास है, सवाल सॉल्व करने के बाद मैंने इसका आंसर को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद मैंने अगला सवाल सॉल्व करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कहाँ रखी है? रैम में। इस वक्त सवाल कौन सा सॉल्व हो रहा है? 12+14 कहाँ रखा? कैश में। और अभी मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? 2+4 कहाँ रखा? रजिस्टर के अंदर। आप खुद भी इसी तरीके से काम करते हैं, घर पे भी आप काम कर रहे होते बेटा, वो बात की बात है, अभी की बात करो। अभी हमें फौरन क्या करना है? ऐसा होता नहीं होता बेटा, थोड़ी देर में रुक के बात करूंगा, ऐसा है या नहीं? घर में कोई दावत हो रही होती क्या होता है? इसी तरीके से काम करते हो ना बेटा, अभी इस चीज को देख लो, अच्छा वो आगे मैं देखता हूँ, तुम उसको देखो, तुम इसको संभालो, बाद में उसको देखते हैं। ऐसा होता नहीं होता? घर में जाते छोटे भाई ने एक तंग कर रहा था, क्या कहते हैं वालिदैन? बेटा बाद में बात करेंगे, क्यों? अभी मेहमान आए हुए। अगर उसके जहन में है कि फिर जब मेहमान चले जाते फिर अच्छी तरह से भाई की पिटाई करते हैं, ऐसा है कि चीज जहन में है, लेकिन उसको कहाँ रखा हुआ था? रैम के ऊपर, कि जब जाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि जो रैम है, रजिस्टर है और आपका कैश है, ये सब के सब जो है कहलाते हैं वोलेटाइल मेमोरी। लिखो वोलेटाइल, ऊपर लिख दो, ये रेड मार्क कर लो, वोलेटाइल। वोलेटाइल से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोल होता है, खोल के रखो तो क्या होगा? उड़ जाएगा। वोलेटाइल है ना, इस वजह से। होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं, खोल के रख दो उड़ जाती हैं। अल्कोहल वगैरह भी आता है क्लीनिंग का, खोल के रखो तो क्या होता है? उड़ जाता है। अल्कोहल का सद्दी मुस्कुरा रही है, पता नहीं क्यों। तो उड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल। रैम, रजिस्टर, कैश, कंप्यूटर को ऑफ किया, उड़ गए, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अब तुम्हारे पास टाइप्स कौन सी आ गई? एक तो हमने कहा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। मैंने कहा ना बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम पढ़ रहे हैं। अब एक आसान सी चीज है भाई, रैम का मतलब क्या होता है? फायजा, फायजा जल्दी बोलो, जोर से बोलो। जशल क्या कहा उसने? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस से क्या मुराद है? रैंडम एक्सेस से क्या मुराद है? तो रैंडम एक्सेस के मुकाबले में क्या आता है? अहमकाना बातें नहीं करना, रॉम मत बोलना, ये तुम लोग से। रॉम असल में यार, ये रॉम और रैम जो बहुत गलत पढ़ाया है। रैम का अलग काम है, रॉम का अलग काम है, और रॉम एक अलग चीज कर रही है, वो रीड ओनली। और बात मेरी है कि रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस के मुकाबले में देखो, रॉम क्या, रीड ओनली मेमोरी, तो उसके मुकाबले में तो रैंडम एक्सेस तो नहीं आएगा ना। कहाँ रैंडम एक्सेस, कहाँ रॉम? रैंडम एक्सेस के मुकाबले में क्या चीज आती है? अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। मैं, बोलो बोलो, कौन बोल रहे हैं? गोल क्या बोल रही हो? मैंने बोला यहाँ पे जाके तुम्हारे सिग्नल ड्रॉप हो गए। क्या बोला तुमने? ओके, अब मेरी बात सुना, मेरी बात सुना, समझना मेरी बात पे, और अपनी बात पे मेरे आंसर पे गौर करना। अटेंडेंस ले रहा हूँ। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6। जुबिया की बारी कब आएगी? आखिर में आएगी, 99 में आएगी, आखिर में आएगी। जुबिया 20 से आ सकती है? नहीं है। आप में से कोई बीच में आ सकता है? सीक्वेंस में चल रहा है, ऐसा है या नहीं? ठीक है, उसके मुकाबले में रैंडमली जुबिया, शबीना, रामीन, कशफ, दोनों में फर्क नजर आ रहा है? क्लास से बाहर जाना है, और क्लास से सबको बाहर जा रहा है बेटा,
आप जो है बिल्कुल जो है रोल नंबर के साथ रोल नंबर 1 2 3 4 5, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका दुआ सोहेल, आयशा नवाज, बीच से बुला रहे हैं। रैंडम एक्सेस समझ आया? रैंडम एक्सेस के मुकाबले में जो दूसरी चीज है उसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। एक सीक्वेंस में चलना जरूरी है, एक सीक्वेंस में चलना जरूरी है। 1 2 3, कैसेट वाला जमाना याद है? दूसरा गाना सुनना पड़ता था तो कैसेट को पूरा हम आगे करते थे, फिर दूसरे गाने की बारी आती थी। ओके, तीसरा गाना सुनना है तो फिर और फॉरवर्ड करो, फिर तीसरा, तीसरे से पहले पे जाना है तो फिर बैक लगाओ, फिर वापस जाके पहले की बारी आती थी। ऐसा होता था, आप लोग को शायद पता हो, लेकिन यार मैंने बहुत गलती, कबाड़ियों को सामान नहीं देना चाहिए था, रखना चाहिए था संभाल के। देखते हैं हम जमा कर रहे हैं, कॉलेज में भी कुछ सामान आ रहा है, कुछ लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी की है। बहरहाल इस तरीके से होता था, बल्कि एक कैसेट पड़ी हुई है। आज आप लोग चूंकि कम है तो सबके सभी लैब में आ जाएं, सबके आज लैब हो जाएगी, विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। अब कोई ईमेल का मसला ही नहीं, आज सभी आ जाएं, कम स्टूडेंट्स आप एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं कैसेट वगैरह भी दिखाऊंगा, तो उसमें यही था, आगे कैसेट का फिल्म का सीन करना है तो उसको आराम से वो घुमाते जाओ, फास्ट फॉरवर्ड करके जाओ, यहीं से फास्ट फॉरवर्ड का वर्ड आया है, फास्ट फॉरवर्ड करना। और उसके मुकाबले में आजकल जो आपके सॉन्ग्स वगैरह मोबाइल पर होते हैं, क्या होता है, बस ये बटन दबाया तो ये वाला सॉन्ग, अगले दबाया तो अगला सॉन्ग, इस तरीके से चल रहा होता है। रैंडम एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस। जब कंप्यूटर्स पहले बने थे तो चीज़ों को वो स्टोर करते थे मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर, ये जो टेप थी ना कैसेट, इसके ऊपर स्टोर करते थे, और स्टोर करते थे डिजिटल फॉर्म में। देखो दोनों बातों का फर्क देखा, पहले जो कैसेट्स में गाने थे वो एनालॉग फॉर्म में साउंड वेव में हो रहे थे, लेकिन जब कंप्यूटर के हवाले किया तो हमने उसी मैग्नेटिक के ऊपर अजमीना हमने स्टोर किया, उसके ऊपर क्या 010101 डिजिटल डेटा को स्टोर किया। लेकिन उसमें मसला ये होता था कि डेटा चलाना है तो यार वो वाली फाइल चाहिए, बाकायदा तौर पर फास्ट फॉरवर्ड करते थे, उस फाइल पे पहुंच के उसको रोकते थे, फिर वहां से फाइल को रीड करना शुरू होता था। पूरी लैब को चलाने के लिए आपके 10-15 बंदे होते थे, तो सिर्फ इसी काम को कर रहे होते थे। मेरे कुछ रिश्तेदार है जिन्होंने कनाडा वगैरह से उस जमाने में 60s में पीएचडी की है, तो मुझे वो यही बताते हैं, और नेट पे वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल है कि पूरा पूरा वो कैसेट उठा के लगा रहा है, उसको चला रहा है ताकि वहां पे पहुंच सके। ओके, फिर जब ये आपके पास रैम इजाद हुई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसकी खुसूसियत यही थी कि बीच से कहीं से भी उठा के पढ़ लो, उसकी स्पीड इतनी तेज है कि कहीं से भी बीच को उठा सकता है और उसको पता ना चले। ओके, मिसाल के तौर पर टीचर अगर क्लास के अंदर यूं कर रहा हो, पहले आपकी बारी, फिर आपकी बारी, फिर आपकी बारी, सीक्वेंस में चल रहा है, भले रोल नंबर को यूज नहीं कर रहा है लेकिन सीक्वेंस में चल रहा है। ओके जी, आयशा आयशा लोधी, इस तरह से 1 बाय 1 चलता जा रहा है। और दूसरा टीचर ऐसे है कि अचानक के बीच में किसी को उठा दे, तुम उठो, तुम बताओ, तुम करो, हर बंदा होशियार है नहीं, पता नहीं मेरी बारी आने वाली है। ये रैंडम एक्सेस है। आप समझ में आया कि रैम का नाम क्यों है? ये जो बचपन से आप राम राम करते आ रहे हैं, आज आपको समझ में आया होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम क्यों कहते हैं, किरण क्यों कहते हैं, हिना क्यों कहते हैं? कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। अब तो मुझे बताओ, बचपन में जो हमने रैम और रोम पढ़ा था, गलत पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कहीं से भी इसका ताल्लुक नहीं है। और जो मेरे टीचर थे उनका ये कमाल है, बहरहाल उन्होंने हमें ये बात उस जमाने में सिखाई थी, और मतलब अगेन मैं बहुत ज्यादा उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इस तरह से उन बातों को भी सिखाया जिसकी जरूरत नहीं थी, पेपर में कभी भी सवाल नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया, तो वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम, बहुत बड़ा उनका मुझ पर एहसान है। बहरहाल तो ये आप लोगों को कैसे चलते हुए नजर आ रही है? क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? कैसे चलते हुए नजर आ रही है स्लाइड में? आयशा क्या हुआ, कैसे चलते हुए नजर आ रही है? सिक्वेंशियल होकर रैंडम के अंदर चीज आगे पीछे कहीं से भी हो सकती है। ये बात होगी भाई? आप मुझे ये बताओ, घर के अंदर आप लोगों ने सामान रखा हुआ होता है, मैं किचन की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि किचन मैं समझता हूँ घर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो किचन होता है। आप ये मत समझिएगा कि फीमेल्स है तो कह रहा हूँ, मेल हो तो तब भी मैंने ये कहना था। अब किचन के अंदर आप लोग के पास क्रॉकरी होगी, रोजमर्रा के बर्तन होते होंगे, ठीक है, कहाँ रखे हुए होते हैं? कैबिनेट में सामने रखा हुआ, बर्तन धोया वहीं पे लगा दिया, स्लैब में रख दिया, इस तरह से, ठीक है। और लेकिन एक खास किस्म की क्रॉकरी होती होगी जो खास मौके पे निकाली जाती है, जिसपे पूरे घर में जिसपे पूरा झगड़ा होता है, जरा देख के निकालना, तोड़ मत देना, ऐसा है नहीं शिकायना? वो कहाँ पर होती है वो बशरा? उसको बेचारे को नहीं पता, डिवाइडर वगैरह में अलमारी में रखा हुआ होता है। किचन में काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए ना तो आपकी जो पूरी ये एक किचन जो है ना पूरा एक ऑफिस होता है, अगर गौर करें आप, बिल्कुल अगर बहुत सारी आपको ऑफिस की चीजें वहां पे नजर आए। अच्छा, फिर आप खाना वगैरह पकाते हैं, मसाला इस्तेमाल करते होंगे, तो कुछ मसाले रोजमर्रा इस्तेमाल होते होंगे, गरम मिर्च, सॉरी लाल काली मिर्च होती है, राइट, और इस तरह की चीजें। और कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो कभी कभार होते हैं, जैसे बादियान के फूल, राइट, तो वो सामने रखे हुए होते हैं, कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी ऐसा होता है। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल में हो रही है वो कहाँ पर? रजिस्टर, कैश और
रैम के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों की उसकी फ़ौरन ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन रखना होता है, उसके लिए वो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करता है। अब हम उस सेक्शन को पढ़ रहे हैं। जो पहले वाले थे वो सारे के सारे क्या थे, वोलेटाइल। ठीक है, कंप्यूटर ऑफ हुआ, सबका सब चला गया। जो अब वाले हैं वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल। अच्छा, एक और बात है, जो पहले वाले थे वो सारे के सारे प्राइमरी, और जो अब वाले हैं सारे के सारे सेकेंडरी। मैंने कहा था ना आज के लेक्चर में बहुत सारी टर्म्स आप लोग को सुनाई देगी, लेकिन चीजें आसान सी हैं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल भी है नंबर 1 अजमीना, और दूसरी चीज क्या है उसके अंदर, तुम सब अजमीना बन गए आज। एक मूवी थी, अब तुम लोगों ने मूवी देखते नहीं हो, क्या बताओ, रोमन सल्तनत पे थी। ओके, रोमियो ने जो बहुत बड़ी मतलब तारीख की सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे लॉन्ग अरसे तक जो रहे वो रोमन्स रहे। उनके यहाँ गुलामी का जमाना था, गुलाम लोगों को बनाते थे, और एक अरसे तक यही चला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले गुलामों के बगैर काम आप कर ही नहीं सकते थे, तो गुलामों पे अच्छा सुलूक बुरा सुलूक सब चलता था। तो जो है एक दफ़ा उस फिल्म में ये दिखाया कि गुलामों ने बगावत कर दी। ओके, बहरहाल रोमी जो थे, जो रोमन्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, सबको उन्होंने रोक लिया, पकड़ लिया, और चारों तरफ से फौज ने घेरा ले लिया। उनका जो रहनुमा था मसलन, उसका नाम था अब्दुल रहमान। मसलन मसलन तो उन्होंने कहा कि कौन है तुम में से अब्दुल रहमान, खड़े हो जाओ। तो पता चला महदिश खड़ी हो गई, मैं हूँ अब्दुल रहमान। उधर से मरियम खड़ी हो गई, मैं हूँ अब्दुल रहमान। ठीक है, इधर से जो है निगाह ज़हरा खड़ी हो गई, मैं हूँ अब्दुल रहमान। फिल्म का बहुत यादगार सीन है, बहुत मशहूर फिल्म है, बहुत यादगार सीन है, जो तुम लोगों ने कभी नहीं देखी, और बहुत ये क्लासिक्स में आती है। ओके यार, तुम लोग देखो, तुम लोग देखने से तुम लोग का जहन में एक्सपोजर मिलेगा, चीजें बहुत सारी समझ में आएंगी। देखो करो यार, वरना तुम लोग तो बस स्कूल और कॉलेज और बस ये नोट्स याद कर लिए, पेपर दे दिया, बस इसी में चलते रहोगे। बहुत हो गए, टिकटॉक देख लिया, थोड़ा सा ना अपने जहन को वसी करो, चीजों को देखोगे तो बहुत कुछ तुम लोग को नॉलेज मिलेगी। अगेन कोई रिमाइंड कर दे तो मैं कभी डिस्कॉर्ड पे सब चीजें शेयर भी कर दूंगा। बहरहाल, तो आप लोग का जब मैं नाम लेता हूँ ना, अजमीना तुमने जवाब दे रहे हैं और तुम सब जवाब देते हो, मुझे मूवी का सीन याद आता है, सब खड़े हो गए, हाँ मैं अजमीना। तो तुम लोग का भी ये वाला हाल है। नॉन वोलेटाइल हो गई हबीबा जब्बार, दूसरा क्या चीज थी, तुम सब हबीबा आवाज। सबसे पहले मशहूर जमाना चीज, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो भाई इसको हार्ड डिस्क क्यों कहते हैं, इसमें हार्ड कहां से हो गया, क्या हो गया, क्या हार्ड है इसके अंदर। डिस्क समझ में आता है, डिस्क ड्राइव समझ में आता है, हार्ड कहां से हो गया, इससे सर फोड़ सकते हैं। ओके, फिजिकली हम हाथ लगा सकते हैं। ओके, मुंतहा ने सवाल सही किया, अच्छा किया, उससे उनका कंफ्यूजन समझ में आया। अब वो हार्डवेयर पीछे चला गया, जो हार्डवेयर में मैंने कहा था ना हाथ लगा सकते हैं। अब देखो यही वाली बात है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, ना कोई सर है ना पैर है, बस हर किसी ने अपनी मर्जी से, बच्चा पैदा हुआ, एक ने नाम रखा मुन्ना, दूसरे ने रखा पप्पू, तीसरे ने रखा अब्दुल रहमान, चौथे ने रखा अपनी मर्जी से नाम रखे हुए। अब पूरा मोहल्ला ऐसा पड़ रहा है, मोहल्ले में जाके पूछो जी नदीम साहब से मिलना है, नदीम, यहाँ तो नदीम तो कोई नहीं है भाई, यहाँ रहते हैं ना, अच्छा अनवर साहब की आप बात कर रहे हैं। इतने नाम रखे हुए होते हैं कि आदमी पूछता है किसका क्या नाम है। तो भाई हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, इसको हार्ड डिस्क इसलिए रखा कि उस जमाने में एक और चीज चलती थी जिसका नाम था फ्लॉपी ड्राइव। और ये फ्लॉपी वाकई फ्लॉपी होती थी, बैग में रखी मुड़ गई। स्कूल के जमाने में हम लोग लेकर गए, बैग के अंदर रखा हुआ था, ऐसे बैग से खेल रहे थे, खोला तो मुड़ी भी है, मुड़ गई तब इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फ्लॉपी थी। ओके, फ्लॉप, ओके यू मोड़ लो तोड़ लो जैसे भी कर लो, उसमें फ्लॉप था। उसके मुकाबले में ये वाली हार्ड ड्राइव आई, इसको ना मोड़ सकते हो ना तोड़ सकते हो, बल्कि किसी का इससे सर फोड़ सकते हो, तो इसका उन्होंने नाम रखा हार्ड डिस्क ड्राइव। इंशाल्लाह आज मौका मिला तो लैब के अंदर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको हार्ड ड्राइव अंदर से इस तरीके से होती है। इसमें एक बड़ी सी तुम्हें डिस्क नजर आ रही है, एक मिनट रुकना भाई, ये जो चीज है ना इसके अंदर, ये डिस्क है। ओके, और इस डिस्क के अंदर स्लाइड नजर आ रही है, स्लाइड में मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये ब्लू सा कर्सर है, ये कहलाती है डिस्क। ओके, और इसके साथ ये हेड लगा हुआ है, ये जो नजर आ रहा है लंबा सा, ये हेड होता है, ये हेड आगे चल के उसको रीड करता है। अब तक तुम हार्ड डिस्क से जब रीड कर रहे होते हो ना, तो डिस्क भी घूमती है और साथ में हेड भी घूमता है, और इस तरीके से जितनी तेजी से घूमेगी डिस्क और जितनी तेजी से हेड आगे पीछे होगा, उतनी तेजी से वो उसको रीड कर सकेगा। अब अगर तुमने हार्ड ड्राइव जोर से फेंक दी, क्या होगा, हेड टूट गया, पढ़ के दिखा दो, आप नहीं पढ़ सकोगे। अब तुम्हें दुकान पे जाना पड़ेगा, स्पेशलाइज लोग होते हैं वो खोलते हैं फिर करते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है। ठीक है, तो एक तरफ आपकी फ्लॉपी और उसके मुकाबले में आपकी आई हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ड होती है, फ्लॉपी के मुकाबले में इसका नाम रखा गया हार्ड डिस्क ड्राइव।
चाहो तो किसी का सर भी फोड़ लो, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। और इसके अंदर डिस्क होता है, जिसके अंदर ये आपका चल रहा होता है। अब सवाल ये होता है डिस्क के ऊपर डेटा कैसे स्टोर किया होता है, डिस्क के ऊपर डेटा कैसे स्टोर किया होता है, सवाल बनता ही नहीं बनता। इस डिस्क में ऐसी क्या खास बात है किसके जरिए से वो जो है ना डेटा को स्टोर करे। आयशा लोधी, स्नेहा, क्या नेट नहीं चल रहा? ओके, स्लाइड जल्दी दिखा दी मैंने। देखो मैग्नेट्स यूज किए हैं, ओके, मैग्नेट देखे हैं, फ्रिज पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, चलो शुक्र। तो अच्छा वो भाई, इवन जो मोबाइल का जो कवर होता है ना उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है, मेरे मोबाइल के कवर में, आप लोग के भी उसमें होगा। बहरहाल, तो मैग्नेट की खुसूसियत होती है कि वह नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ घूमता है, और मैग्नेट की दो एक जैसी साइड को करीब लेकर आओ तो वो दूसरे से भागते हैं। ये देखा है? तो हाँ या ना? और अगर एक जैसी हो तो अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से इसी रूल को यूज किया जाता है कंपास के अंदर डायरेक्शन मालूम करने के लिए, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है कि साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, हार्ड डिस्क के अंदर जो मैं तुम्हें डिस्क दिखाई ना गोल सी, उसके ऊपर बारीक बारीक से मैग्नेटिक पार्ट्स पड़े हुए होते हैं। अब मैग्नेटिक पार्ट के अंदर उन्होंने कहा अगर मसलन वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो 0 है, साउथ की तरफ कर रहा है तो कितना आसान। अब समझ में आया कंप्यूटर के अंदर ये 0101 क्यों यूज करते हैं। जो चीज को चाहो तुम घुमा के इस्तेमाल कर लो, कि पानी है तो 0 नहीं है, पानी है तो 1 नहीं है तो 0, मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो 0, साउथ की तरफ कर रहा है तो 1, मर्जी। आसानी होगी नहीं। अब दुनिया में हम कितनी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से डेटा स्टोर करने के लिए, बात समझ में आई मेरी। अभी एक और चीज तुम लोग को नजर आएगी, तुम लोग हैरान हो जाओगे कि यार इस तरीके को भी यूज किया उन्होंने। तो इस तरीके से आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ये इस तरह से होता है, मैग्नेट लगे हुए होते हैं, बारीक बारीक से मैग्नेट्स होते हैं, और उसको इस तरह से उसकी अलाइनमेंट को देखते हुए वो फैसला करते हैं कि 0 है या 1 है। आगे चले जी भाई, क्या चीज है ये? शकायना, क्या है ये? ओके, थैंक यू, सीडी। अब सवाल ये होता है सीडी के ऊपर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, सीडी पे डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? कलर से, लेकिन कलर से करेंगे तो कलर के शेड्स, अब कलर के शेड्स पे आके तो कलर के शेड्स एनालॉग हो गए ना, कौन सा शेड है? ये ब्लू है, नहीं ये ब्लू नहीं, ये डार्क ब्लू है, ये ब्लैक नहीं, ये ब्लैक का भी डार्क ग्रे है, और पता क्या क्या चलता रहेगा, ऐसा है क्या नहीं? तो क्या करें, जो सीडी होती है जो कह रही है उसमें कलर्स आते हैं, जो चमक रहा होता है उस पर उन्होंने एक फिलिंग की भी होती है, ओके, एक बारीक सी पट्टी लगाई भी होती है, और उस पट्टी के अंदर वो काम करते हैं। वो क्या करता है आपको दिखाता हूँ। उन्होंने किया ये होता है, अब माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये सीडी नजर आ रही है, सीडी के ऊपर एक बारीक सी लेयर लगी हुई है, ओके, सीडी पे एक बारीक सी लेयर लगी हुई है, और उस लेयर को जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें क्या नजर आ रहा है, मुझे बताओ जरा, इसके अंदर क्या हुआ है? छोटे छोटे सुराख है, फिर बराबर में फ्लैट है, फिर सुराख है, फिर फ्लैट है। उन्होंने कहा कि हम इन सुराखों को, सुराख नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, कुछ छेद, होल्स कह लो, पिट्स कह लें, पिट्स, क्योंकि होल से जहन में क्या आ रहा है कि आर पार नजर आ रहे हैं, आर पार नहीं है, ओके, पिट्स कह लेते हैं कि तो डेंट पड़ा हुआ है, ओके, माइक्रोस्कोपिक डेंट्स पड़े हुए, ओके, माइक्रोस्कोपिक जो डेंट्स है उन्होंने उसको इस्तेमाल किया 0-1 के लिए। माइक्रोस्कोपिक डेंट पड़ा हुआ है तो 0 और नहीं है तो 1। देखो अब समझ में आया कि डिजिटल में कितना फायदा हो रहा है। एक दफा जब हम लेकर आ गए चीजों को 0-1 पे, अब हम बेतहाशा चीजों को यूज कर सकते हैं चीजों को स्टोर करने के लिए, चाहे तो मैग्नेट को यूज कर लो, चाहे करंट को यूज कर लो, चाहे बल्ब को यूज कर लो, और चाहे तो गड्ढों को यूज कर लो। कराची की सड़कों में अब जाते हुए तो पढ़ते हुए जा रहा है कि 0-1 0-1 0-1 1-1-1, और जहां पे 1-1-1-1 आ जाए मुझे बता देना, मैं फिर उस रोड से ट्रेवल करूं। तो उन्होंने सीडी के साथ भी यही किया, सीडी के अंदर उन्होंने एक थोड़ी सी लेयर लगाई, और उसके अंदर कुछ उन्होंने कर दिए पिट्स, और या जिसको कहा डेंट्स कहा, माइक्रोस्कोपिक डेंट्स है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आ रहा, बहुत बारीक होते हैं, इंसानी आंख से तो कभी नजर नहीं आएंगे। इंतहाई हाई मैग्निफिकेशन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, जो आप लोग की लैब में भी मौजूद नहीं है। लैब वाली माइक्रोस्कोप देखिए, वो नहीं, एक बहुत ही एडवांस होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी तस्वीर है। ओके, आगे बढ़े। मौजूद है क्या मतलब? लैब से मुराद ये कि जो हमारी बायोलॉजी फिजिक्स वगैरह की लैब है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस चीज होती है जो मुमकिन है यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद हो।
लेकिन हम आमतौर पे मौजूद नहीं होती। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उसको मैग्नीफाई किया गया है, बहुत ही माइक्रो, मतलब आपको नजर नहीं, नॉर्मली आपको नजर नहीं आ सकता। ठीक है, अब उसके अंदर आपको नजर आया कि इसके अंदर, उसके अंदर पिट्स है, एक कोटिंग की हुई है, उस कोटिंग के अंदर उन्होंने पिट्स किए हुए, ओके, पिट्स बनाए हुए या उन्होंने उसके अंदर जो है डेंट्स डाले हुए। अब जहां पे जो है, अब होता है क्या, उसको रीड करने के लिए वो लेजर लाइट लगाते हैं। अब तुम देखो जहां पे भी अगर चीज शाइनी होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ज्यादा, और अगर चीज खुरदरी होगी तो लाइट कम रिफ्लेक्ट होगी। चीज के अंदर अगर सुराख बना हुआ है, होल है, तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी, वो अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर चीज प्लेन है तो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो वो करते का सीडी को रीड करने के लिए उस पर बारीक से लेजर लाइट लगाते हैं, और वो बारीक से जो लेजर लाइट होती है उसको रीड करती है। अगर सुराख होता है तो वापस नहीं आता तो 0 है, वापस आ गया तो 1, 0 1 0 1 0 1, डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये हमने दूसरी चीज पढ़ी, नॉन वोलेटाइल है और सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। अब देखो इसकी स्पीड भी कम होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड रैम के मुकाबले में कम है। ओके, मुंह नहीं बनाओ निम्रा, क्या हो गया, मैं भी ऐसे वो बनाया करूंगा। स्पीड भी कम है, लेकिन कॉस्ट उसकी रैम के मुकाबले में निस्बतन कम है, और इसकी कैपेसिटी बहरहाल उससे ज्यादा होती है। रैम आपके पास फॉर एग्जांपल 4 GB की होती है मसलन, और डीवीडी वगैरह जो है 32 GB तक की भी आ जाती है। ओके, 32 GB की रैम परचेज करने जाए आपको पता चल जाए कितनी उसकी कॉस्ट है। उसके मुकाबले में 32 GB की जो डीवीडी नहीं बल्कि वो आती है यार, एक और ब्लू ड्राइव कहलाता है, क्या कहलाता है, एक दूसरा स्टैंडर्ड है, बहरहाल वो आपको उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा चीप पड़ जाता है। 4 GB रैम और 4 GB की डीवीडी की प्राइस का डिफरेंस मालूम कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज ज्यादा सस्ती है। ओके, अब आ जाए जी आखिरी चीज, बस ना यही खत्म, बस कुछ भी नहीं है। क्या है, बस एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जरा सा लगा निम्न से शक्ल, बस थोड़ा सा। एक और चीज है भाई जिसका नाम है एसएसडी, इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल एसएसडी इस्तेमाल हो रही है, मेरे पेपर में सवाल आया था, अगर अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है सबसे आसान तरीका क्या, उसके अंदर एसएसडी ड्राइव लगा दो, सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा दो। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है, आपको नजर आ रहा है, रैम से मिलती जुलती शक्ल है। इसके अंदर उन्होंने वो वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है कि लाइट अगर चली भी जाए तो उसके अंदर करंट स्टोर रहता है। ओके, इसके अंदर चीज स्टोर रहती है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर आप हार्ड ड्राइव के मुकाबले में एसएसडी लगाएंगे आपको खास तौर पर उसके अंदर फर्क नजर आएगा। लास्ट टाइम मैंने पेपर में ये सवाल पूछा था कि इस कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, तो वही वाली बात बता भी तो लोग याद नहीं रखते। एसएसडी ड्राइव के जरिए से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये भी अगेन सेकेंडरी स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। मैग्नेटिक जो हार्ड ड्राइव थी उसमें क्या था कि वो चीज गोल गोल घूम रही थी, आगे पीछे हो रहा था। एसएसडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और एसएसडी के अंदर वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहा है, और लाइट चली भी जाती है तो वो करंट गायब नहीं होता। उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है तो उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। यही चीज आपकी यूएसबी के अंदर भी इस्तेमाल, जो फ्लैश ड्राइव होती है ना उसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। उसको फ्लैश इसीलिए कहा था, उसका नाम फ्लैश इसीलिए रखा था कि बस लम्हे भर के अंदर वो चीज पूरी इरेज हो गई, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा था फ्लैश ड्राइव। ठीक है, और क्या है, बस चले, बस खत्म खत्म खत्म, बस 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 बस, टेंशन नहीं लें। इतने मुंह बने हुए जो चेहरे होते हैं ना, मुझे भी देखने के